बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग हैं और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है।
थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। फियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। फियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है।
सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है, हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग हैं और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। फियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है, हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग हैं और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ।
को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है, हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग हैं और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माय अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है, हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग हैं और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है।
थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। फेलियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। फेलियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है।
सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। फेलियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ।
बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है।
थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। फेयर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर ईजिली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है, हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग हैं और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। फेयर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर ईजिली कनेक्ट कर लेता है।
सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। शेयर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है। हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग हैं और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल्ड रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ।
बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शेप देते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो रील शॉर्ट फॉर्मेट होने के बावजूद विजुअल्स काफ़ी क्लीन और एस्थेटिक हैं। शॉर्ट एपिसोड्स होने की वजह से पेसिंग फास्ट है, जो आजकल की ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। हर एपिसोड एक हुक के साथ एंड होता है, जो आपको अगला पार्ट देखने पर मजबूर करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इमोशनल सीन्स को एनहांस करता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाता है। अब बात करते हैं ड्रामा के थीम्स की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, बिलोंगिंग और इमोशनल बाउंड्रीज पर भी फोकस करता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन सोसाइटी के रूल्स और मॉरल लिमिट्स उसे रोक देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ही इस ड्रामा को यूनिक बनाता है, क्योंकि ये टिपिकल रोमांस से हटकर एक रिस्की और कंट्रोवर्शियल एंगल एक्सप्लोर करता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी है, हर व्यूअर के लिए ये स्टोरी कंफर्टेबल नहीं होगी। कुछ लोगों को इसका कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमैटिक लग सकता है, क्योंकि अडॉप्टेड सिबलिंग रिलेशनशिप को रोमांटिक डायरेक्शन देना एक सेंसिटिव टॉपिक है। इसलिए ये ड्रामा सबके लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इंटेंस और इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं, उनके लिए ये एक एडिक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करें तो स्टोरी एंगेजिंग है, परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग है और इमोशनल डेप्थ भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी और मॉरल कन्फ्यूजन के बावजूद ये ड्रामा अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से आपको एंड तक बांध के रखता है। अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट ड्रामास देखना पसंद करते हैं जिसमें रोमांस, ड्रामा और साइकोलॉजिकल टेंशन हो, तो हेटिंग एंड लविंग माई अडॉप्टेड ब्रदर डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का डिटेल रिव्यू ब्रेनसा स्टोरीज पर। अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद हैं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त स्टोरी के साथ। बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। उसकी पर्सनैलिटी लेयर्ड है, कभी रूड और डोमिनेटिंग, कभी अनएक्सपेक्टेडली केयरिंग और प्रोटेक्टिव। ये ड्यूअल नेचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। कैस्ट की परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव है, स्पेशली लीड्स की केमिस्ट्री जो ड्रामा का मेन हाईलाइट है। उनके एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट और इमोशनल सीन्स इतने नेचुरल लगते हैं कि व्यूअर इजीली कनेक्ट कर लेता है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी अपना रोल अच्छी तरह निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल स्पेशली इंपॉर्टेंट है, जो अननोइंगली इस कॉम्प्लेक्स